अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। विषय हिंदी संयुक्त सुगम भारती, कक्षा 8वीं। पाठ क्रमांक 3, गाना बजाना। रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। यह तस्वीर रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। आपका परिचय। जन्म 1899, मुजफ्फरपुर, बिहार। मृत्यु 1968, बिहार। परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार है। निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कृतियां अमर ज्योति, तथागत, नाटक, माटी, गेहूं और गुलाब, निबंध, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, उपन्यास। बच्चों, उपन्यास यानी उप प्लस न्यास इक्वल टू उपन्यास, अर्थात समय पर रखी हुई वस्तु जिसे पढ़कर ऐसा प्रतीत हो कि यह हमारी ही कहानी हो, हमारे ही शब्दों में लिखी गई हो। चीता के फूल, जीवन तरु, कहानी संग्रह। पैरों में पंख बांधकर, यात्रा साहित्य। माटी की मूर्तें, लाल तारा, शब्द चित्र संग्रह। नया आदमी, कविता संग्रह आदि। गद्य संबंधी यानी इस सबक के बारे में प्रस्तुत निबंध में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। गाने बजाने का शौक सभी मनुष्यों को होता है। जो लोग स्वयं गा या बजा नहीं पाते, उन्हें गाना बाजा सुनने का शौक तो होता ही है। गाने बजाने के तरह तरह के ढंग होते हैं। इस निबंध में लेखक ने कुछ देशों के वाद्यों और गायन वादन के ढंग के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी देखा है कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों में वाद्यों और हमारे वाद्यों में साम्य है। बच्चों, मैं अब सबक पढ़ने शुरू करती हूँ। पी पी पू पू। कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। बेतहाशा यानी बहुत अधिक बेदर्दी से। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, वह चुप नहीं होता। बस आप एक पिपू ही लेकर उसके नजदीक बजा दीजिए, वह चुप। पिपू ही यानी छोटी बांसुरी शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। बाजे में यह करामत है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या यानी शिक्षा, बुद्धि यानी अक्ल का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, विकास यानी प्रगति, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। उच्छ्वास यानी ऊपर खींचा जाने वाला सांस, और प्रकट यानी आविष्कार करना, जाहिर करना। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। भड़कदार यानी तड़क भड़क या चमक दमक वाला, और दिलचस्प यानी मनोरंजक।
आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहां गाना बजाना जरूर पाएंगे। बच्चों, इन परिच्छेदों के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द आए हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द वाटिका में मैंने लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इन कठिन शब्दों के अर्थ देखकर अपने कॉपी में लिख सकते हो। शब्द वाटिका: बेतहाशा, असीमित, बहुत अधिक, पिपूही, छोटी बांसुरी, विद्या, शिक्षा, बुद्धि, अक्ल, विकास, उन्नति, प्रगति, उच्छ्वास, ऊपर खींचा जाने वाला सांस, भड़कदार, तड़क भड़क या चमक दमक वाला, दिलचस्प यानी मनोरंजक। पहले कौन सा बाजा बना होगा? इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीजों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। चेष्टा यानी प्रयत्न, कोशिश। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल, पोपले यानी जो अंदर से खाली हो भीतर से खाली हो, ऐसे कद्दू पर मढ़कर ढोल, और नरकट, नरकट यानी पतली गांठदार बेत की गांठों को छेद कर उससे पिपूही यानी छोटी बांसुरी बना ली गई होगी। किसी पोपली चीज में छोटे छोटे कंकड़, कंकड़ यानी छोटे छोटे पत्थर रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं: ढोल, पिपूही और झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। देखो बच्चों, नीचे तस्वीर भी है, ढोल, पिपूही यानी बांसुरी और झुनझुना जिसके अंदर कंकड़ है। शब्द वाटिका: चेष्टा यानी प्रयत्न, कोशिश, पोपले यानी जो अंदर से खाली हो, नरकट यानी पतली गांठदार बेत, और कंकड़ यानी छोटे छोटे पत्थर। यहाँ झुनझुना की तस्वीर है 3, और एक तरफ पिपूही यानी बांसुरी बजाते हुए एक इंसान की तस्वीर है। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वनवासी यानी वन में रहने वाले। अब वन में रहने वाले लोगों के गाने बजाने के गौर से सुनने पर मालूम होता कि उनमें ताल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ताल पे यानी क्या? ताल पे यानी रिदम पर, यानी संगीत में हथेली से स्वर उत्पन्न करना, आवाज उत्पन्न करना। और सुर पर कम, सुर पर यानी कोमल स्वर से जो गाना गाया जाता है ना, मधुर या कोमल स्वर से, उसके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। कहां पर? वनवासी लोगों के गाने बजाने में। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए। रेड इंडियनों को यानी किसे? तो अमेरिका का आदिवासी। तो उनको देखिए, या अफ्रीका के हशबी लोगों को। हशबी यानी अफ्रीका के नागरिक। गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। रेड इंडियनों का टमटम, नीचे तस्वीरें देखो, और हशबी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हशबी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद है कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है। इजाद यानी खोज, कोई नई चीज बनाना, आविष्कार करना। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा
उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। शब्द वाटिका, वनवासी यानी वन में रहने वाला। ताल, संगीत में हथेली से स्वर उत्पन्न करना। सुर, मधुर या कोमल स्वर में गाना। रेड इंडियन, अमेरिका का आदिवासी। हशबी, अफ्रीका के नागरिक। इजाद यानी खोज, कोई नई चीज बनाना, आविष्कार करना। गाने बजाने का शौक, जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल जहां जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। गवैया दल यानी गाने वालों का समूह। किंतु वहां के गवैयों पर एक आफत भी है। आफत यानी मुसीबत। किंवदंती है कि जो सबसे अच्छा गाता था, राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। किंवदंती यानी क्या? अफवाह। ऐसी है अफवाह कि मध्य अफ्रीका के लोग में गाना बजाना यह खूब है और उनका जो गवैया दल है उनको बहुत सम्मान भी मिलता है। लेकिन आफत की एक बात है कि जो बहुत ही अच्छे से गाता है वो गवैया को राज्य छोड़कर जाना नहीं चाहिए, इसलिए उस देश का राजा उसकी आंखें निकालता है। ऐसी अफवाह है। शब्द वाटिका, गवैया दल यानी गाने वालों का समूह, आफत यानी मुसीबत और किंवदंती यानी अफवाह। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। पूर्वी देश का यानी पूर्व दिशा की ओर के देश का, और मशहूर है यानी प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है। वीणा की तस्वीर नीचे दी हुई है। हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। सरस्वती देवी की तस्वीर भी नीचे दी हुई है। वीणा यानी सितार जैसा वाद्य जो भजन कीर्तन के समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है। काठ यानी लकड़ी, लकड़ी का तख्ता लटका रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। मुंगरी से यानी मुठियादार लाठी से, और स्वर यानी आवाज नीचे दिया हुआ है। देखो किस तरीके से चीन का बाजा राजा है और एक मुंगरी है। और भारत में वीणा जो सरस्वती देवी बजाती समय की तस्वीर है नीचे दिखाई हुई। शब्द वाटिका, पूर्वी यानी पूर्व दिशा की ओर का, मशहूर यानी प्रसिद्ध, वीणा यानी सितार जैसा वाद्य, भजन कीर्तन के समय इसका प्रयोग किया जाता है। काठ यानी लकड़ी, मुंगरी यानी मुठियादार लाठी, और स्वर यानी आवाज। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। देखो बर्मा में किस तरीके से बनाई जाती है, तस्वीर में है। तरंग यानी ढोल, तरंग यानी ढोल की लहर। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं। अर्धवृत्ताकार यानी आधे गोल शेप में, गोलाकार आधे गोल के शेप में रखते हैं, और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। तस्वीर में बताया हुआ है देखो। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को
क्रम से रखकर उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। पोपले यानी खोखले और क्रम से यानी तरतीब से, जिसे एंगलोंग कहते हैं। देखो एंगलोंग की तस्वीर भी है नीचे। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। अब शब्द वाटिका। ढोल तरंग यानी ढोल की लहर, वृत्ताकार यानी गोलाकार, पोपले यानी खोखले, क्रम यानी तरतीब। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। कदर यानी प्रतिष्ठा, आदर। सितार, सारंगी, वीणा, ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहां हैं। नीचे तस्वीरें देखो, सितार की भी है, सारंगी की भी है और वीणा की भी है। शब्द वाटिका। कदर यानी प्रतिष्ठा, आदर। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। मस्त यानी मतवाले। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं। ढोल, देखो नीचे तस्वीर है, पिपुही यानी बांसुरी बजाते समय है तस्वीर, और झुनझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। बेशी यानी अधिक, कम या बेशी करते हैं यानी कम या ज्यादा करते हैं। शब्द वाटिका। मस्त मतवाले, बेशी अधिक। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। विचित्र यानी अजीब। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं। आप यहाँ पे तस्वीर में देखो, पैरों में कुछ बांधा हुआ दिखाई दे रहा है अखरोट जैसा, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, वह भी तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। घंटी लटकी हुई भी दिखाई दे रही है तस्वीर में। जब वे गाते हैं, एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंशी अपनी नाक से बजाते हैं। फिजी यानी न्यूजीलैंड से 2000 किमी अंतर पर स्थित देश। अब वहां के जो आदिवासी है, अधिवासी यानी वहां आकर बसने वाले, तो वो एक लंबी सी बंशी यानी बांसुरी अपनी नाक से बजाते हैं। मलया में भी ऐसी विचित्र बंशी देखी जाती है। मलाया यानी मलेशिया। शब्द वाटिका। अधिवासी यानी आकर बसने वाला, रहने वाला, बंशी यानी बांसुरी। मैक्सिको में जो काट के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, उस पर एक साथ ही 4 आदमी तक बजा लेते हैं। मरिम्बा यानी लकड़ी से बनाया गया वादक, बजाने की चीज। अब देखो यहाँ पे मरिम्बा की तस्वीर भी नीचे है और एक साथ किस तरीके से वह बजाते उसकी भी तस्वीर है। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। सिंगा
यानी फूंक कर बजाया जाने वाला एक बाजा। देखो नीचे तस्वीर भी है और फूंक कर बजाते समय की भी तस्वीर है। और आश्चर्यजनक यानी हैरत होने वाला, वैसा हैरत होने जैसा बाजा नहीं है। कुछ कम हैरत होने जैसा बाजा नहीं है, ज्यादा हैरत होती है, आश्चर्य होता है। शब्द वाटिका सिंगा यानी फूंक कर बजाया जाने वाला बाजा। इस तरह से हमारा तीसरा सबक गाना बजाना, जो रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी इन्होंने लिखा हुआ है, यह सबक समझकर हो गया है। धन्यवाद।